अस्य स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम रहसो बुधः। आकाशवाणी होती है, जिस बहन को तू ससुराल लेके जा रहा है, इसके गर्भ से जब 8वां बालक पैदा होगा, वह तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस बौखला गया। वसुदेव जी ने ज्ञान की बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा, एक बात बताइए, मृत्यु बाद में आती है या मृत्यु जन्म के साथ पैदा होती है? जितने भी प्राणी हैं, मृत्यु जन्म बताम वीरो, मृत्यु जन्म बताम वीरो, देहे न सहजायते अद्य बाबदे शताब्देवा मृत्यु प्राणिनाम ध्रुवम। कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसी समय उसकी मृत्यु का विधान भी निश्चित हो जाता है। इसीलिए जो लोग बड़े बड़े पंडित होते हैं, वो गणना करके बता सकते हैं कि आपकी मृत्यु कब और कैसे होगी। जिस परीक्षित की भक्ति के कारण यह भागवत जी की साप्ताहिक कथा प्रकट हुई, उस परीक्षित के बारे में भी तो महात्माओं ने जब वर्णन किया, पार्थ प्रजापितो साक्षात् दीक्षाकुर्व मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धस्य रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यस्य यथास्यौषि नरस्यवि यशो वितनिता स्वानां दह्यन्तिर्वयज्वनां धन्विनामग्रनीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। धरती की तरह सहनशील क्षमाशील, आकाश की तरह सर्वव्यापी, समुद्र की तरह गंभीर, भगवान शंकर की तरह सदा ही प्रसन्न रहने वाला और दान देने वाला, भगवान विष्णु की तरह जगत का पालन करने वाला, ऐसा तुम्हारा यह लल्ला है परीक्षित। उसके जीवन के बारे में बहुत बात बताई गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया। ऐसा कोई व्यक्ति आजकल प्रश्न नहीं करता, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा कि नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा कि नहीं, मेरा बेटा मिनिस्टर बनेगा कि नहीं। ऐसे प्रश्न पूछने वाले तो बहुत हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के बारे में ऐसा सवाल नहीं किया। उन्होंने पूछा कि मेरा बेटा भगवान का भक्त बनेगा कि नहीं, मेरा पोता परमात्मा का किंकर बनेगा कि नहीं। यदि यह भगवान का भक्त नहीं बना तो मेरे लिए इसका होना और नहीं होना दोनों ही बराबर है। सुमित्रा जी ने इसी प्रकार से लक्ष्मण जी से कहा था, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई।
न तरु बांझ भली बात पियानी, न तरु बांझ भली बात पियानी, राम विमुख सुत ते हित मानी, राम विमुख सुत ते हित मानी। यदि पुत्र भगवान का भक्त नहीं है तो ऐसा पुत्र मेरी नजर में पुत्र ही नहीं है। तब ब्राह्मणों ने कहा, यह जो आपका पोता होगा यह परम धर्मज्ञ होगा और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी होगा, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी होगा। सर्व सद्गुण माहात्म्यो एष कृष्ण मनुव्रतः, रंति देवैवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। रंति देव इवोदारो, सर्व सद्गुण महात्म्य में एक बड़ी अच्छी बात श्रीमद् भागवत जी में बताई। उन्होंने कहा ऐसे गुण तो बहुत हैं, आदमी के पास बहुत सारे गुण हैं, जीने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उन सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण भगवान की भक्ति है। सर्व सद्गुण महात्म्यम एष कृष्ण मनोव्रत, यह भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा। उस समय जब उनसे प्रश्न किया गया, एक बात बताएं आप, यह भगवान का भक्त बनेगा मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, इसका जीना बहुत सार्थक होगा, यह मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, लेकिन इसकी मृत्यु किस प्रकार होगी? क्योंकि यह जो 100 साल का जीवन मिला है व्यक्ति को, मृत्यु को सुधारने के लिए ही तो मिला है। एक क्षण की मृत्यु को सुधारने के लिए 100 साल का जीवन भी कम पड़ जाता है और हमारी मौत बिगड़ जाती है। हम हॉस्पिटल में मरते हैं, बेहोशी में मरते हैं। जब हमारा जीवन ही होश में नहीं है तो मृत्यु होश में कैसे हो सकती है? जब हमारी जिंदगी ही होश में नहीं है। मां बहन भाई बंधु, एष कृष्ण मनुव्रत। तो पूछा कि इसकी मृत्यु कैसे होगी? तो कहा तक्षकादात्मनो मृत्युम मुनिपुत्रोपसर्जितात्, तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी और यह अपनी मृत्यु को 7 दिन पहले जान जाएगा और गंगा नदी के तट पर बैठकर परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करेगा। इसलिए मृत्यु बाद में तय नहीं होती, हम कब मरेंगे हमारे जीवन के साथ ही वह निश्चित हो चुकी है। मृत्यु अद्य भावदे शतावदेवा, वह मृत्यु आज भी हो सकती है और 100 साल के बाद भी हो सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, वसुदेव जी महाराज ने कहा कि जब मृत्यु निश्चित है, आप इतने भयभीत क्यों हैं? और यदि आप देवकी को मार डालेंगे तो क्या मौत से बच जाएंगे आप? क्योंकि मौत तो निश्चित है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा, हंतु नारहसि कल्याणी मिमां त्वं दीन वत्सलः। भवान भोज यशस्करः, आप भोज के यशस्वी बन सके हैं, तो कथम भगनी हत्यान्यात्, मौत के डर से अपनी बहन को मार डालेंगे। अपनी बहन के जीवन के लिए लोग स्वयं मर जाता है और आप अपने को बचाने के लिए बहन को अपने हाथ कत्ल कर देंगे। क्या यही आप भोजवंशी हैं? मर्तमदवाह पर्वनि कथम सौभगनी हन्यात्। वसुदेव जी की कोई भी बात कंस की समझ में नहीं आ रहा है।
अंत में वसुदेव जी महाराज ने कहा, आपको अपनी बहन से तो भय नहीं है ना? भय है तो इसके 8वें पुत्र से। तो मैं वादा करता हूं, एक एक पुत्र जो देवकी पैदा करेगी मैं आपके हवाले कर दूंगा। और वसुदेव जी ऐसे सत्य प्रेमी हैं कि कंस जैसे व्यक्ति को भी वसुदेव जी के सत्य पर भरोसा है।